संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है। तवांग मसले पर आज हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस ने दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग की है। ओवैसी ये स्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं और ओवैसी को हमने सुना भी था कि कैसे सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है तवांग मामले में। तवांग मसले पर आज संसद में ये मुद्दा उठाया जाएगा और दोनों सदनों में चर्चा की मांग कांग्रेस करेगी। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, पहले भी खड़गे भी मुखर हुए थे, अब ओवैसी भी मुखर हुए हैं कि तवांग को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करती है सरकार। और पहले भी कई बार ये चीन और भारत के बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सरकार ने पूरी तरीके से जानकारी, स्पष्ट तरीके से जानकारी लोगों तक और तमाम अन्य पार्टियों तक नहीं पहुंचाई, ये आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, इस पूरे मसले पर अब जमकर सियासत हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कहा है कि हम लोग जो है अपने सोल्जर्स के, सेना के साथ है, पर सरकार को इस पूरे मसले पर ईमानदारी बरतनी चाहिए। और यही वजह है कि मनीष तिवारी ने लोकसभा में और नासिर हुसैन ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। ओवैसी का आपने नाम लिया। इसके साथ ही अब तृणमूल कांग्रेस ने भी स्थगन प्रस्ताव दे दिया है। डेरेक ओब्रायन ने रूल नंबर 267 के तहत राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है कि इस पूरे मसले पर सरकार एक स्टेटमेंट, औपचारिक बयान जारी करे कि वहां पे स्थिति क्या है, क्या हमारी सरहद सुरक्षित है। तो कुल मिला के कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख का जो पूर्वी छोर है वहां पे क्या गतिविधियां हो रही हैं, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में क्या परिस्थिति है और चीन जो है किस तरह से गुस्ताखी कर रहा है, इसको लेके सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से साफ तौर, साफगोई से बात अपनी नहीं रख रही है विपक्षी दलों के सामने और देश के सामने, और सरकार को इससे बात स्पष्ट करनी चाहिए। क्या कोई औपचारिक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आज जब संसद में ये मामला उठेगा उसके बाद जारी किया जा सकता है, मौसमी? बिल्कुल, देखिए नेहा, आपने अभी बताया भी था कि किस तरह से अभी तो रक्षा मंत्री जो है हाई लेवल बैठक लेंगे जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पे सरकार इस मसले पर चर्चा करेगी और जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो लगातार विपक्षी दल मांग करेंगे कि सरकार इस मसले पर बात स्पष्ट रखे, देश को बताए कि क्या हुआ है वहां पे और कितने सैनिक जो है वो आहत हैं, कितनों को चोट आई है, क्या स्थिति है। तो जाहिर तौर पे लगता है कि सरकार इस पे बयान जारी कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए अब आपको दिखाते हैं 9 दिसंबर को तवांग में क्या कुछ हुआ था। पहले गलवान, अब तवांग, तीस महीने बाद चीन का फिर विश्वासघात। अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में 9 दिसंबर को क्या हुआ? खबर है कि एक बार फिर चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों के पथराव में 6 भारतीय जवान घायल हुए और गुवाहाटी में इनका इलाज चल रहा है। झड़प के दौरान 15 चीनी सैनिकों के भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि सेना की तरफ से जारी बयान में जख्मी सैनिकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे 1 में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की डिफेंस विंग ने जारी अपने बयान में कहा है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर से सटे एलएसी के कुछ खास इलाके को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, जहां दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। 2006 से ये चलन में है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए जवानों ने तवांग सेक्टर में एलएसी में अतिक्रमण किया, जिसका हमारे जवानों ने मजबूती और दृढ़ता से मुकाबला किया। टकरार की वजह से दोनों तरफ से कुछ सैनिक जख्मी हुए। दोनों पक्ष तुरंत शांति से उस इलाके से हट गए। इस घटना के बाद इलाके के कमांडर ने अमन और शांति के लिए तय प्रक्रिया के मुताबिक और अपने समकक्ष के साथ इस मसले पर फ्लैग मीटिंग में चर्चा की। तो इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी सारा सब वहाँ जुड़ गए हैं और अभी माहौल अच्छा है। जो इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, फिर भी सिचुएशन शांति है और वहाँ सुनने को मिला है कि फ्लैग मीटिंग भी हुआ है आपस में, तो सिचुएशन अभी ठीक है। शांति बहाल हो गई, लेकिन ड्रैगन पर यकीन कैसे किया जाए? आज तक के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तवांग में एलएसी के पास चीन ने पूरे गांव बसा लिए हैं। सीमा के करीब सड़कों का जाल बिछा है। आप इस सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी देख सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर चीन की मंशा 9 दिसंबर को क्या थी? जवाब ये सामने आया है कि चीन के सैनिक भारत की पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा को भारत के सैनिकों ने कामयाब नहीं होने दिया। चीन के सैनिकों को उल्टे पैर जाना पड़ा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सैनिकों में हुई खूनी झड़प की यादों को ताजा कर दिया है। हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए आमने सामने की लड़ाई में चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया था, जिसका सच आज तक चीन स्वीकार नहीं कर पाया है। और ऐसा लगता है कि गलवान का मुंह तोड़ जवाब चीन भूल चुका है और एलएसी पर नई गुस्ताखी पर उतर आया है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।